हाय बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द्विघात सूत्र का प्रयोग करके। कोई भी द्विघात समीकरण है उसको जो है द्विघात सूत्र का प्रयोग करके उसका हल ज्ञात करना है। तो बच्चों, द्विघात सूत्र क्या है? द्विघात सूत्र जो बच्चों द्विघात सूत्र क्या है? तो बेसिक वीडियो में हम लोगों ने पढ़े हैं क्या द्विघात सूत्र के बारे में, किसे कहते हैं, क्या है। तो द्विघात सूत्र होता है x इक्वल टू क्या होता है बच्चों, माइनस प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a होता है बच्चों। ये द्विघात सूत्र का ये फॉर्मूला होता है, इसे ही क्या कहते हैं, द्विघात सूत्र कहते हैं। तो 19 नंबर का पढ़ेंगे। ये टाइप 4 में जितना भी सवाल है ना बच्चों, सबको द्विघात सूत्र का प्रयोग करके ही क्या करना है, हल ज्ञात करना है। तो 19 नंबर का सवाल है, क्या कहता है, कह रहा है द्विघात सूत्र का प्रयोग करते हुए निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करने। ठीक है, तो पहला सवाल है 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो द्विघात सूत्र का जब हम लोग प्रयोग करते हैं तो उसमें क्या क्या हमको ज़रूरत पड़ता है, उसमें ए का ज़रूरत पड़ता है, बी का ज़रूरत पड़ता है और सी का। यानी द्विघात समीकरण में कौन कौन चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा, ए, बी और सी का। तो ए किसे कहते हैं, बी किसे कहते हैं, सी किसे कहते हैं बच्चों। तो कोई भी द्विघात समीकरण है तो उसका एक्स स्क्वायर का जो भी गुणांक होगा उसे ए कहेंगे और एक्स का जो भी गुणांक होगा उसको बी कहते हैं और ये तीसरा अचर पद वो सी होता है। तो बच्चों, इस समीकरण में ए इक्वल टू हो जाएगा +4, बी इक्वल टू हो जाएगा +3 एंड सी इक्वल टू हो जाएगा +5 बच्चों। तो द्विघात सूत्र क्या होता है, तो बच्चों द्विघात सूत्र से क्या होता है, x इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a होता है। तो यहाँ जो इस द्विघात समीकरण से ए बी सी का वैल्यू निकाले हैं, इसी को इस द्विघात फार्मूला में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो यह क्या हो जाएगा, माइनस बी, तो बी कितना है, +3 है, तो क्या हो जाएगा -3 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब -4 इंटू ए कितना है, 4 है और सी कितना है, 5 है। अब हो जाएगा 2a यानी 2 इंटू ए है 4, तो हो जाएगा -3 प्लस माइनस रूट अंडर हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस ये गुना करेंगे 20 चौका 80 हो जाएगा। अब बाय हो जाएगा 4 गुना 2 हो जाएगा 8 या -3 प्लस माइनस रूट अंडर हो जाएगा कितना, 80 में से ये 9 क्या हो जाएगा, +9 घट जाएगा तो हो जाएगा -71। अब बाय हो जाएगा 8। तो बच्चों यही क्या हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा। यही क्या होगा, मेरा द्विघात समीकरण का हल होगा। क्यों, यहाँ जो कोई भी माइनस वाला संख्या है ना उसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता है बच्चों, एग्जैक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलता है। तो हम इसे ही कह सकते हैं ये क्या होगा, इस समीकरण का हल कहलाएगा बच्चों। ठीक है, तो बच्चों ये -71 क्या है, इसका जो माइनस वाला कोई भी ऋणात्मक संख्या होता है उसका एग्जैक्ट क्या निकलता है, स्क्वायर रूट नहीं निकलता है बच्चों। तो इसको हम कह सकते हैं कि इसका कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। तो ये हो जाएगा मेरा आंसर। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बच्चों 2 नंबर का क्वेश्चन है 19 का। 2 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 3x स्क्वायर प्लस 2 रूट 5 इंटू एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0। तो बच्चों इसमें ए क्या होगा, जो भी एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा उसको क्या कहेंगे, ए कहेंगे और एक्स का गुणांक को क्या कहेंगे, बी कहेंगे। तो बी कितना हो जाएगा, 2 रूट 5 एंड अचर पद जो होता है वो सी हो जाएगा। तो सी कितना है, -5 है, साइन के साथ लिखेंगे। तो द्विघात सूत्र क्या होता है, द्विघात सूत्र से क्या होता है, x इक्वल टू होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अब बाय होता है 2a होता है। तो b का वैल्यू कितना है बच्चों, b का वैल्यू है 2 रूट 5, तो -2 रूट 5 अब प्लस माइनस रूट अंडर हो जाएगा बी स्क्वायर, तो बी के जगह है 2 रूट 5 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर -4 इंटू ए कितना है, ए है 3 एंड सी कितना है, सी है -5। अब बाय हो जाएगा 2a, तो 2 इंटू ए का वैल्यू 3 है, तो हो जाएगा -2 रूट 5 प्लस माइनस रूट अंडर 2 रूट 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटू रूट 5 का हो जाएगा 5 माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये दोनों क्या हो जाएगा गुना होगा, 5 गुना 4 20 या 60 हो जाएगा। अब हो जाएगा 6
-2√5 प्लस माइनस रूट अंडर कितना हो जाएगा, ये 5 गुना 4 20 हो जाएगा, प्लस 60 अब हो जाएगा 6 -2√5 प्लस माइनस रूट अंडर हो जाएगा 60 और 20 कितना हो जाएगा बच्चों, 80 हो जाएगा। 80 के यहाँ बाय हो जाएगा 6, या 80 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 80 4 चौक 16 85। ठीक है, हो ना। चलो तो क्या हो जाएगा, -2√5 प्लस माइनस √80 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, √80 को लिख सकते हैं 4√5 बाय हो जाएगा 6, यानी 4√5, तो 4 × 4 16, 16 × 5 हो जाएगा √18। ठीक है, कितना लिख सकते हैं, तो दोनों में 2√5 कॉमन है बच्चों, कितना कॉमन है, 2√5 कॉमन है। तो क्या हो जाएगा, माइनस या -2 कॉमन ले लेते हैं, तो इसमें क्या बचेगा, +5 बचेगा, √5 प्लस माइनस हो जाएगा 2 × √5 बाय हो जाएगा 6, ये कट जाएगा 3 बार में, या क्या हो जाएगा, +2 ही चलिए इसको फिर से बोल देना। तो बच्चों क्या है, -2√5 प्लस माइनस 4 × √5 है, तो इसमें +2 कॉमन ले लेंगे, तो इसमें क्या बचेगा, -√5 प्लस माइनस हो जाएगा 2√5 बाय हो जाएगा 6, ये 2 से कटेगा, ये 6 3 बार में, तो कितना हो जाएगा, -1√5। इसको एक बार क्या करेंगे, प्लस में लेंगे और एक बार माइनस में लेंगे, तो कितना हो जाएगा, -√5 -2√5 इंटू हो जाएगा 3, और एक बार क्या करेंगे, प्लस में लेंगे, -√5 प्लस हो जाएगा 2√5 अब हो जाएगा 3, या -1√5 और -2√5, तो दोनों ऐड हो जाएगा, सेम साइन है, कितना हो जाएगा, -3√5 हो जाएगा अब बाय 3, इसमें कितना हो जाएगा, -1√5 है प्लस 2√5 है, यानी 2√5 में से 1√5 क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्या बचेगा, √5 बचेगा बाय 3, ये 3 कट जाएगा, तो बच्चों कितना बचा, -√5 और इसमें बचेगा √5 बाय 3। तो बच्चों ये x का जो भी मान निकला, जो भी वैल्यू निकला, उस समीकरण का क्या कहलाएगा, ये समीकरण का हल कहलाएगा, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो बच्चों 3 नंबर का क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, x² - 16x + 64 है = 0, इसको भी कौन विधि से करना है, द्विघात सूत्र पे ज्ञात करना है इसका हल। तो इसमें a = क्या हो जाएगा, तो a क्या होता है, x² का गुणांक होता है, इसमें नहीं कुछ है तो 1 से गुना किया हुआ, a की जगह 1 हो जाएगा, और b की जगह कितना हो जाएगा, b = जो x का गुणांक होता है, तो x में कितना गुना किया हुआ, -16 से किया हुआ, और c = अचर पद जो होता है वो +64c होता है। तो द्विघात सूत्र क्या होता है, द्विघात सूत्र क्या होता है, x = होता है -b प्लस माइनस √b² - 4ac बाय होता है 2। ये क्या है, ये है द्विघात सूत्र है। तो इसी पे a b और c का वैल्यू क्या करेंगे, पुट कर देंगे। b कितना है, -16 है, एक माइनस तो फॉर्मूला में है, एक है b के जगह -16, तो प्लस माइनस √अंडर हो जाएगा b², यानी -16 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, और -4 × a कितना है, 1 है, और c कितना है, c है 64 बाय हो जाएगा 2 है, यानी 2 × a कितना है, 1 है। अच्छा क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा +16, प्लस माइनस हो जाएगा √अंडर, -16 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, -16 का होता है 256, -4 × 1 4 इंटू हो जाएगा 64, तो हो जाएगा -264 बाय हो जाएगा 2 × 1 क्या हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा, = 16 प्लस माइनस 16 - 16 क्या हो जाएगा बच्चों, 0, और 0 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट, 0 का स्क्वायर रूट कितना होता है बच्चों, 0 ही होता है, यानी 16 प्लस माइनस 0 बाय 2। अब क्या करेंगे, एक बार प्लस में लेंगे और एक बार माइनस में ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा 16 + 0 बाय 2, और हो जाएगा 16 - 0 बाय 2,
तो क्या हो जाएगा 16 में 0 जोड़ेंगे तो 16/2, यहाँ 16 में 0 घटाएंगे तो 16/2, ये कटेगा 8 बार में, ये भी कटेगा 8 बार में। तो इसीलिए x = क्या आ जाएगा बच्चों 8 और 8 आ जाएगा। तो ये जो दो x का वैल्यू निकला यही इस समीकरण का क्या कहलाएगा बच्चों हल। है बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे 19 का एक्सरसाइज 4.2 का 19 का 4 नंबर। इस सवाल को कौन विधि से सॉल्व करना है, टाइप 4 का है, तो द्विघात सूत्र से क्या करना है सॉल्व करना है। तो बच्चों तो क्या करेंगे, इसमें a b और c का मान सबसे पहले ज्ञात निकालते हैं। तो a = क्या हो जाएगा, जो x² का गुणांक होता है तो 3a², b = क्या हो जाएगा, x का जो गुणांक होता है तो x का गुणांक कितना 8ab, तो b बराबर क्या हो जाएगा 8ab हो जाएगा, और c = हो जाएगा जो इसका अचर पद होता है तो यानी 4b² हो जाएगा। तो द्विघात सूत्र से बच्चों ज्ञात करना है, द्विघात सूत्र से। द्विघात सूत्र क्या होता है बच्चों, x = होता है -b ± √b² - 4ac, y होता है 2a। ठीक है, b बराबर कितना है, b की जगह हो जाएगा -8ab, तो यहाँ -8ab हो जाएगा, प्लस माइनस √अंडर हो जाएगा b², तो b की जगह 8ab का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर -4 इंटू a कितना है, a है 3a² इंटू c कितना है, c है +4b², बाय क्या हो जाएगा, बाय हो जाएगा 2 इंटू a का वैल्यू कितना है 3a² है, या -8ab प्लस माइनस हो जाएगा बच्चों क्या होगा 8ab का होल स्क्वायर क्या होगा, 8 का हो जाएगा 16, a का हो जाएगा a², 8 का क्या होगा 64 होता है, 64 हो जाएगा a का a² और b का b² माइनस 4 × 3 × 4 कितना हो जाएगा, 4 × 3 12 × 4 48 हो जाएगा, a² और b² का क्या हो जाएगा ओवरऑल का क्या होगा √अंडर होगा, अब बाय हो जाएगा 2 × 3 6a²। तो बच्चा कितना आया 8ab -8ab प्लस माइनस हो जाएगा बच्चों, यहाँ 64a² b² - 48a² b² है, यानी अंडर इसमें बचेगा 16a² b², बाय हो जाएगा कितना 6a²। तो बच्चों 64 में से 48 घटेगा कितना बचेगा 16 बचेगा, a² b²। अब -ab प्लस माइनस, तो बच्चों 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4 होता है, और a² का a हो जाएगा b² का b हो जाएगा, बाय हो जाएगा कितना 6a²। अब क्या करेंगे बच्चों, एक बार इसमें प्लस वाला लेंगे और एक बार क्या करेंगे माइनस वाला लेंगे, तो क्या हो जाएगा -8ab प्लस हो जाएगा 4ab का क्या हो जाएगा बाय क्या हो जाएगा 6a², और एक बार क्या करेंगे यहाँ प्लस लिए तो एक बार माइनस लेंगे तो -8ab माइनस हो जाएगा 4ab बाय 6a², तो -8ab प्लस 4ab तो कितना हो जाएगा बच्चों, तो हो जाएगा -4ab घट जाएगा, अब बाय हो जाएगा 6a², इधर क्या हो जाएगा -8ab और -4ab, साइन सेम है तो दोनों क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा 12ab हो जाएगा, अब बाय 6a², ये कटेगा 2 से, 2 × 2 = 4 और 2 × 3 = 6, ये a जो है स्क्वायर कट जाएगा तो क्या बचेगा -2b/3, और इसमें क्या हो जाएगा ये 6 कटेगा 2 बार में 12, ये स्क्वायर कट जाएगा a से, तो क्या बचेगा -2b/a बचेगा बच्चों। तो ये क्या आया मेरा x का वैल्यू आया, यही x का वैल्यू जो बच्चों कहलाएगा इस द्विघात समीकरण का क्या कहलाएगा हल कहलाएगा, मूल कहलाएगा बच्चों, नेक्स्ट हल कहलाएगा। ठीक है, यदि आई होप आप लोग समझ गए होंगे, यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे।